Hi everyone, welcome back to another video, and today in this video our question practice session is about GPAT. And basically today in this session we cover physical pharmacy. Okay, आई थिंक हम 50 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन को कंसिडर करेंगे यहाँ पर सॉल्व करने के लिए. ओके, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, सिर्फ क्वेश्चन का प्रैक्टिस होगा एंड क्वेश्चन का सॉल्व हम करेंगे. ठीक है, सिर्फ आप उनका आंसर देखेंगे. सो फिजिकल फार्मेसी हो जाएगा आपका चैप्टर, सब्जेक्ट हो जाएगा एंड मैटर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आपका चैप्टर हो जाएगा. ठीक है, नाउ पहला क्वेश्चन हम देखते हैं. पहला क्वेश्चन, ठीक है. सो व्हिच बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एमंग द फॉलोइंग. व्हिच बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एमंग द फॉलोइंग. इनमें से कौन सा बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के रूप में जाना जाता है. मॉलिक्यूलर बॉन्ड, मेटल बॉन्ड, वैलेंसी बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड. सो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कहाँ पर हमें दिखने के लिए मिलता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आयोनिक बॉन्ड. ठीक है, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस एग्जिबिट ए डेफिनाइट शेप एंड ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ए यूनिट. Which of the following substances exhibit a definite shape and orderly arrangement of a unit. इनमें से कौन सा सब्सटेंस एग्जिबिट करता है ए डेफिनाइट शेप, उसके पास एक डेफिनाइट शेप होगा एंड ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ यूनिट, मतलब वो ऑर्डरली अरेंजमेंट होगा. ठीक है, वो कौन से में होगा? गैस में होगा, क्रिस्टलाइन में होगा, अमरफस में होगा, लिक्विड में होगा. कहाँ पर होगा? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिस्टलाइन. ठीक है, नाउ क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस एग्जिबिट डैश फॉर्म. क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस एग्जिबिट व्हिच फॉर्म? क्यूबिक, टेट्रागोनल, मोनोक्लिनिक एंड ऑल ऑफ द अबव. सो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज. क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एग्जिबिट, क्रिस्टलाइन जो सब्सटेंस होता है वो क्या क्या एग्जिबिट करता है, कौन सा फॉर्म एग्जिबिट करता है? तो हमेशा याद रखो, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस आपका क्यूबिक फॉर्म एग्जिबिट करता है, टेट्रागोनल फॉर्म एग्जिबिट करता है एंड मोनोक्लिनिक फॉर्म एग्जिबिट करता है. सब्सटेंस में बी कंसिडर्ड एज सुपर कूल्ड लिक्विड. इनमें से कौन सा सब्सटेंस को हम आज सुपर कूल्ड लिक्विड के तौर पर देखते हैं? क्रिस्टलाइन, पॉलीमॉर्फिक, अमorphous एंड ऑल ऑफ द अबव. इनमें से कौन सा सब्सटेंस को हम सुपर कूल्ड लिक्विड के तौर पर मानते हैं? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? अमorphous सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? सुपर कूल्ड लिक्विड. ठीक है, some asymmetric molecule often exhibit a fourth state known as. Some asymmetric molecule often exhibit a fourth state known as solid state, mesophase, liquid, gas. क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? सम एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल ऑफन एग्जिबिट. कुछ एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल होते हैं जो एग्जिबिट करते हैं फोर्थ स्टेट. ऑफन एग्जिबिट फोर्थ स्टेट. उस फोर्थ स्टेट को क्या बोला जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मेसोफेज. ठीक है, मेसोफेज आपका करेक्ट आंसर. इन द व्हिच स्टेट द मॉलिक्यूल्स, इन द व्हिच स्टेट, स्टेट मतलब ये वो वाला स्टेट नहीं जो आप समझते हो, अवस्था की बात होती है. ठीक है, इन द व्हिच स्टेट द मॉलिक्यूल आर मोबाइल. मॉलिक्यूल मोबाइल मतलब गतिमान. इन टू डायरेक्शन एंड शोज अबाउट वन एक्सिस. गतिमान होंगे, मॉलिक्यूल गतिमान होंगे टू डायरेक्शन में
बट शोज अबाउट वन एक्सिस, एक एक्सिस में शो करेंगे। कहाँ पर? गैसेस में, स्मेक्टिक में, निमाटिक में और नॉन ऑफ द अबव में। कहाँ पर करेक्ट आंसर होगा? स्मेक्टिक स्टेट में। स्मेक्टिक एक अवस्था होती है। यहाँ पर क्या होता है? मॉलिक्यूल्स एक तो मोबाइल होता है एंड उसका डायरेक्शन 2 डायरेक्शन होता है एंड वो उसका जो एक्सिस होता है वो 1 एक्सिस में शो करते हैं। ठीक है। इन द व्हिच स्टेट द मॉलिक्यूल्स आर मोबाइल इन 3 डायरेक्शन, इनमें से कौन सा अवस्था में मॉलिक्यूल एक तो मोबाइल होता है, दूसरा वो 3 डायरेक्शन में मोबाइल होता है? गैसेस के अंदर, निमेटिक के अंदर, स्मेक्टिक के अंदर, नॉन ऑफ द अबव में। स्मेक्टिक में अंदर हमने क्या पढ़ा था कि मॉलिक्यूल जो मोबाइल होता है वो 2 डायरेक्शन में होता है, लेकिन निमेटिक यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। निमेटिक में 3 डायरेक्शन में मोबाइल होता है। हमेशा ध्यान रखो, स्मेक्टिक में क्या होगा? आपका 2 डायरेक्शन में होगा एंड प्लस ये मोबाइल होगा, लेकिन निमेटिक में क्या होगा? एक तो मोबाइल होगा प्लस ये 3 डायरेक्शन में होगा। ये होता है इसके अंदर डिफरेंस। ठीक है। नाउ 7 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। कमिंग टू द 8 नंबर क्वेश्चन, द चेंज इन द स्टेट occurs फ्रॉम सॉलिड टू गैस इज कॉल्ड एज। अगर एक अवस्था को हम चेंज करेंगे सॉलिड से लेकर के गैस तक, नहीं ना क्या, द चेंज इन द स्टेट occur फ्रॉम द सॉलिड टू गैस इज कॉल्ड एज। अगर हम सॉलिड से गैस को अगर चेंज करेंगे किसी भी स्टेट को, तो उसे हम क्या कहेंगे? सब्लिमेशन कहेंगे या इवापोरेशन कहेंगे या बॉइलिंग कहेंगे या मेल्टिंग कहेंगे? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? सॉलिड से अगर हम गैस की ओर बढ़ रहे हैं तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सब्लिमेशन। Which of the following material do not have specific melting point but slowly gradually liquefy on heating? Which of the following material do not have specific melting point? Which of the following material, इनमें से कौन सा material do not have specific melting point? इसका specific melting point नहीं है but slowly gradually liquefy, ये तरल में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विफाई हो जाएगा ऑन हीटिंग। कौन से मटेरियल के साथ? मेटल के साथ, ड्रग के साथ, ग्लासी के साथ, नॉन ऑफ द अबव। सो क्वेश्चन नंबर 9 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लासी के साथ। ठीक है। ग्लासी मटेरियल, ग्लासी मटेरियल में क्या होता है? डू नॉट हैव स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट। ग्लासी मटेरियल के पास कोई स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, बट ये क्या होता है? स्लोली मतलब धीरे धीरे, एंड ग्रेजुअली मतलब जैसे स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर बोलते हैं वैसे ग्रेजुअली होगा, लिक्विफाई होगा हीटिंग करने से। ठीक है। अगर उसे हीटिंग करेंगे तो ये लिक्विड में चला जाएगा। ठीक है, लिक्विफाई हो जाएगा। Which of the following is defined as the heat which results in the change of a matter without increasing the temperature? फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। Which of the following is defined as the heat which result in change of a matter without increasing the temperature? मतलब अगर हम उसे हीट देंगे, हीट देने से उसका रिजल्ट क्या आएगा? ना चेंज ऑफ अ मैटर हो जाएगा, हीट देने से वो मैटर का चेंज हो जाएगा विदाउट इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। हीट तो देंगे, हीट देने से हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? मैटर की चेंज होगा, पदार्थ की चेंज हो जाएगा विदाउट इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। बिना टेम्परेचर को इंक्रीज किए हुए अगर हम हीट देंगे और ये मैटर चेंज हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? लैटेंट हीट, या फिर हम उसे बोलते हैं क्लाउड पॉइंट, या उसे हम बोलते हैं फ्रीज पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, या फिर हम उसे बोलते हैं नॉन ऑफ एबव। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 करेक्ट आंसर हो गया आपका
लाटेंट हीट, ठीक है, लाटेंट हीट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, फॉर मॉलिक्यूल टू एग्जिस्ट as aggregates in solid, liquid and gases, dash forces must exist. For molecule to exist as aggregates in solid, liquid, gas, dash forces must exist. क्वेश्चन फिर से पढ़ो। फॉर मॉलिक्यूल टू एग्जिस्ट एज एग्रीगेट्स इन सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, डैश फोर्सेस मस्ट एग्जिस्ट। कौन सा फोर्सेस एग्जिस्ट होगा? रियोलॉजिकल, इंटरमॉलिक्यूलर, एंगल ऑफ रिपोज एंड टैप्ड। सो क्वेश्चन नंबर 11 का क्या करेक्ट आंसर होगा? इंटरमॉलिक्यूलर हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। देन बॉन्डिंग इज लार्जली गवर्नड बाय इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल इंटरैक्शन। बॉन्डिंग इज लार्जली गवर्नड बाय इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल इंटरैक्शन। कौन सा बॉन्डिंग, व्हिच टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज लार्जली गवर्नड बाय इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल इंटरैक्शन? इंटरमॉलिक्यूलर, या फिर गिब्स, या फिर हेल्महोल्ट्ज, या फिर नॉन ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इंटरमॉलिक्यूलर, ठीक है। द अरेंजमेंट ऑफ द एटम इन ए पर्टिकुलर स्टेरियो आइसोमर गिव्स द मॉलिक्यूल। द अरेंजमेंट ऑफ एटम, एटम का अरेंजमेंट इन ए पर्टिकुलर स्टेरियो आइसोमर, पर्टिकुलर स्टेरियो आइसोमर के केस में गिव्स व्हिच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल? इक्वेशन, इक्विलिब्रियम, नेगेटिवली एंड कॉन्फ़िगरेशन। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 13 का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? सो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। गिव्स द मॉलिक्यूल, दैट इज नोन एज कॉन्फ़िगरेशन। वैन डर वाल्स फोर्सेस आर प्रेजेंट इन डैश इंटरैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल? आयोनिक, एनियोनिक, नॉन आयोनिक, कैटियोनिक। वैन डर वाल्स फोर्सेस आर प्रेजेंट इन डैश इंटरैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल। कहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा? नॉन आयोनिक आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। सो वैन डर वाल्स फोर्सेस आर प्रेजेंट इन नॉन आयोनिक इंटरैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल। वैन डर वाल्स फोर्सेस कहाँ पर प्रेजेंट होता है? नॉन आयोनिक में प्रेजेंट होता है, नॉन आयोनिक इंटरैक्शन में प्रेजेंट होता है बिटवीन द मॉलिक्यूल। मतलब मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में जो नॉन आयोनिक इंटरैक्शन होता है वहाँ पर आपका वैन डर वाल्स फोर्सेस प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा खत्म हो गया। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 15। ओके, permanent dipoles are capable of inducing an electric dipole in non-polar molecule which are easily polarizable to produce dash interaction. Permanent dipoles are capable of inducing an electric dipole in non-polar molecule which are easily polarizable to produce dash interaction. Question number 15. Dipole induced dipole, dipole dipole, हाइड्रोजन बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। सो क्या हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 15 आंसर हो जाएगा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है। So permanent dipole are capable of inducing an electric dipole in non-polar molecule which are easily polarizable to produce dipole-induced dipole interaction. Okay. Then dipole dash induced dipole interaction between the molecule is also called as dash forces. यहाँ पर डैश नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16।
डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल इज ऑल्सो कॉल्ड एज डैश फोर्सेस, कोवैलेंट फोर्सेस, लंडन फोर्सेस, डीबाई फोर्सेस, ऑल ऑफ द अबव. Which one is the correct answer for question number 16? So डी बाय फोर्सेस उसे बोला जाता है, डी बाय फोर्सेस उसे बोला जाएगा. ठीक है. नाउ induced dipole interaction between the molecule is also known as dash forces, London forces, covalent bond, Debye, हाइड्रोजन बॉन्ड. सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा आपका लंदन फोर्सेस. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 17 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ए. इन induced dipole interaction between the molecule is also called as dash forces, लंदन फोर्सेस. अगर induced dipole के बीच में अगर इंटरेक्शन होता है बिटवीन द मॉलिक्यूल तो उसको हम क्या कहेंगे? इंड्यूस आ गया मतलब लंदन फोर्स. करेक्ट. नॉन पोलर मॉलिक्यूल कैन इंड्यूस पोलैरिटी इन अदर मॉलिक्यूल इज टर्म्ड एज. नॉन पोलर मॉलिक्यूल कैन इंड्यूस पोलैरिटी, नॉन पोलर मॉलिक्यूल कैन इंड्यूस पोलैरिटी in other molecule is termed as induced dipole, dipole, hydrogen bond, then आपका covalent bond. So क्वेश्चन नंबर 18 का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, induced dipole. Now dipole interaction between the molecule is also called as what? Dipole interaction between the molecule is also called as what? Dipole interaction between the molecule is also called as London forces, Debye forces, Kissom forces, all of the above. Dipole interaction between the molecule is also called as, that is called to, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 19 का हो जाएगा आपका सी, किसम फोर्सेस. ठीक है. देन डाइपोलर मॉलिक्यूल टेंड्स टू अलाइजन देमसेल्फ इन ए मैनर दैट नेगेटिव पोल ऑफ वन मॉलिक्यूल पॉइंट्स टूवर्ड्स द पॉजिटिव पोल ऑफ अनदर मॉलिक्यूल. द इंटरेक्शन इज टर्म्ड एज इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल, देन आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, देन आपका कोवैलेंट बॉन्ड. सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा डाइपोल. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा बी. ठीक है. डाइपोलर मॉलिक्यूल टेंड्स टू अलाइजन देमसेल्फ इन ए मैनर that negative pole of one molecule points towards the positive pole of another molecule. The interaction is termed as dipole. ठीक है. London forces are sufficient to bring condensation of dash gases to convert into liquid. क्वेश्चन क्या पूछा गया है? लंदन फोर्सेस आर सफिशिएंट टू ब्रिंग आउट, मतलब वो ले आएगा कंडेंसेशन ऑफ व्हिच गैसेस टू कन्वर्ट, कंडेंसेशन ऑफ व्हिच गैसेस जो कि कन्वर्ट होगा किसमें? लिक्विड में. नॉन पोलर, पोलर, सेमी पोलर, नन ऑफ द अबव. व्हिच वन इज करेक्ट? सो 21 हो जाएगा नॉन पोलर, मतलब कंडेंसेशन ऑफ नॉन पोलर गैसेस टू कन्वर्ट इन लिक्विड. ओके. सो आज के लिए हमने इतना रखा है. क्वेश्चन नंबर 21 तक हमने ख़त्म किया है. ओके. उसके बाद हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर आपका 22 पर हम स्टार्ट करेंगे. ठीक है. सो थैंक्स फॉर वाचिंग.